जमीन विवाद से आहत किसान ने पी कीटनाशक, सुनवाई नहीं होने का आरोप। जिले की सोनकच्छ तहसील के ग्राम बुधन गांव में जमीन विवाद से परेशान एक किसान द्वारा कीटनाशक पीने का मामला सामने आया। किसान और उसके परिजनों का आरोप है कि सीमांकन विवाद और नक्शा त्रुटि को लेकर कई बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई है। आखिरकार मानसिक तनाव में किसान ने ये कदम उठाया। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात ग्राम बुधन गांव निवासी किसान शांतिलाल पिता राम सिंह घर से बिना बताए निकल गए थे। छोटे भाई राजेश के अनुसार परिजनों ने काफी तलाश और पुलिस की को सूचना दी, लेकिन बुधवार सुबह करीब 4 बजे खेत के पास भी कीटनाशक के डब्बों के साथ अचेत अवस्था में मिले। इसके बाद उन्हें तत्काल सिविल रोड लाइन स्थित अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। किसान का आरोप है कि उनकी पैतृक भूमि के नवीन बंदोबस्त के दौरान नक्शे में तकनीकी त्रुटि हो गई थी, जिससे जमीन की वास्तविक स्थिति और राजस्व रिकॉर्ड में अंतर आया। वर्ष 2025 में नक्शा सुधार का मामला एसडीएम सोनकच्छ के समक्ष लंबित है। परिजनों का कहना है कि इसी बीच पड़ोसी किसानों ने विवादित भूमि का सीमांकन कराकर खेत में बुआई भी कर दी। किसान का आरोप है कि उसने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और थाना भौरासा में कई बार आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए मानसिक तनाव में आकर कीटनाशक पीने जैसा कदम उठाया। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कीटनाशक कुछ पिया है, क्या मामला है? सर ये शाम को पिया इनने, वो रात में शायद 10 या 11 बजे के करीब में खेत बोने के लिए गए थे, तो इसको पता चला मेरे भैया को कि हाँ अपने खेत में जा रहा है, तो ये घर से निकल गया। घर पे किसी को बताया नहीं मैं जा रहा हूँ, तो घर वाले समझे, वो छोटा वाला बच्चा था इसका, वो समझा कि यहीं पे कहीं पे होंगे, अभी आ जाएंगे 12 बजे तक, क्योंकि अधिकतर थोड़ा बहुत गांव में 1-2 जगह बैठते हैं, 12-1 बजे तक बेटी मिल जाते हैं, आ जाते हैं। फिर 12-1 बजे बाद जब नहीं आएगा, 2 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन लगाया, मैं देवासी था इधर, उसने लगाया, बोले अंकल जी पापा नहीं आए। तो उनकी मामला क्या? बोले बाद में पता चला, बोले कि उसको भी कि अपना खेत बोने गए थे, शायद पापा खेत साइड गए। तो फिर मैं यहाँ से गया, 3 बजे तक वहाँ पहुँचा घर। 3 बजे बाद हमने थोड़ा ढूंढा, नहीं मिला। फिर हमने 112 बोले, तो 4-4:30 के करीब आई थी। उन्होंने बोला, बोले आप थाने पे जाओ। तो मैंने साहब को बोला, कि थाने पे जाने से मेरे को मतलब ही क्या, कल दिन में गया, कार्रवाई नहीं हुई, तो अब जाऊँ तो क्या मतलब? कहाँ मिले आपको ये फिर बाद में मिले। कहाँ मिले? ये मिले हमारे खेत के साइड में। कैसे में पड़े थे? दवा पी के पड़े थे। तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि वहाँ है ये? हाँ, नहीं हमने पहले एक बार तो ढूंढ लिया, वहाँ नहीं थे। फिर बाद में वो 112 चली गई, उन्होंने बोला आप तो सीधे वहाँ जाओ, या फिर हो सके तो थोड़ा सा वो ढूंढना चाहो तो ढूंढ लो। तो फिर हम एक बार वो ढूंढने चले गए, उसके बाद फिर वो थोड़ा दूर गए तो फिर वहाँ मिले। तो वहाँ पे हमने देखा दवाई की डिब्बी भी पड़ी थी, ये भी पड़ी थी, तो थोड़ा ये कर रहे थे, सांस वो कर रही थी इनकी। तो हमने थोड़ा सा वीडियो भी बनाया, मन की भैया ये मर मुर गया तो अब इसके जिम्मेदार कौन? फिर हमने इनका फेसबुक पर वीडियो निकाला, तो इनने वीडियो बना के डाला था, मैडम का नाम है और सर का नाम है, तहसीलदार ठीक है। आप मैडम। अभी कैसी हालत है इनकी? अभी ये आपके सामने है, जो भी है। ठीक है। अगर थोड़ी बहुत और देर होती तो ऊपर रहते, और क्या है। ठीक है, आपका नाम और पापा कौन लगते हैं? मेरे भाई है बड़े भाई। आपका परिचय? आपका परिचय? मेरा नाम राजेश बड़ोदिया। आपने मादक पदार्थ कुछ पिया है, किस मामले को लेके पिया है? सब में क्या है कि परेशान हो चुका था, और मैंने मतलब आवेदन दे दे के 1 साल से मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि हद से ज़्यादा। मैंने प्रेस विज्ञप्ति भी निकाल दी, पहले सब कुछ कर दिया। 8 महीने से मेरा केस चल रहा है, मतलब दावा लगा हुआ है पटवारी उस वकील द्वारा। एसडीएम को लगाया था नक्शा सुधार के लिए, मेरे नक्शे में त्रुटि है, और सामने वाला के जो है उसके नक्शे में भी त्रुटि है, लेकिन वो मेरे नक्शे में त्रुटि है, तो जो मेरी ज़मीन पुराना जो नक्शा है उसके आधार पे हम जहाँ बैठे हैं वहीं पे, और उस आधार पे जो ज़मीन होने के साथ साथ मेरे पास पुराना रिकॉर्ड भी है, जो कि मैंने वहाँ पटवारी और गिरदावर और तहसीलदार सबके समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया। लेकिन जो तहसीलदार जो है वो एक तरफा कार्रवाई 1 साल से कर रहा है। 8 महीने से जब से फाइल लगी, जब से सिर्फ मेरी तो सुने ही नहीं हुई, मेरी फाइल को हाथ भी नहीं लगा। पहली बात तो उन्होंने फाइल ही घुमा दी थी। कहाँ का मामला है ये भौरासा टप्पा तहसील का नायब तहसीलदार। कब आपने कब किया ये मादक पदार्थ? मैंने कल रात को पिया,
क्योंकि मैं उसके बाद में वो जो बंदा है वो मेरे खेत में ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। उसके बाद उसने रात को मेरे खेत में हाँक के बुआई कर दी और ज़बरदस्ती वो खम्भे वगैरह काट कितने रहा बीघा जमीन है आपकी? है। मेरी वहाँ पे तो 14.5 बीघा ज़मीन है। तो आपने सीमांकन हो गया? आपके सीमांकन रुकवाने के लिए भी आपने अर्जी लगाई थी? मैंने सीमांकन के लिए अर्जी लगाई थी, तो भी उनका सीमांकन का आदेश दे दिया कि सिर्फ 8 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर उसका सीमांकन का आदेश दे दिया, और मेरा 8 महीने हो गए, मेरी फाइल की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जो आपने कदम उठाया इसकी जानकारी पुलिस को दी? ये मैं पुलिस में ही गया था उसकी शिकायत करने, तो टीआई मैडम ने ही साफ मना कर दिया, मैं तो तुम्हारे रिपोर्ट ही नहीं लिखूँगा। कौन सा थाना है? भौरासा थाना। कब गए थे आप? और कल 3 में। तभी कोई आया आपके पास? अभी तो नहीं आया, अभी वो पूरा दवाई के कारण बदबू आ रही थी, तो डॉक्टर साहब ने बोले पहले नहा लो, उसके बाद में मैं आपकी एमएलसी करवा दूँगा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उस बंदे पे, जब उसका है ही नहीं वहाँ पे, तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो, और साथ में ये जो 2 टीआई मैडम और ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, तो इन पे भी कार्रवाई हो। आपका परिचय? मेरा नाम शांतिलाल बुरुदिया है, मैं बुधन गाँव रहता हूँ।